हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि ध्यान के माध्यम से हम कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं जो चीज़ खुद पर प्रैक्टिकल कर रही हूँ इस 9 महीने की जर्नी में, वो सभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं क्या आसन कर रही हूँ, मैं क्या योगाभ्यास, क्या मेडिटेशन, क्या प्राणायाम कर रही हूँ, वो सभी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये पसंद आए, कुछ लोगों को ये ना भी पसंद आए, क्योंकि हर किसी की बॉडी में अलग अलग सेंसेशन होते हैं। जरूरी नहीं कि जो मेरे साथ हो रहा है वो आपके साथ भी हो रहा हो, या जो आपके साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी हो रहा हो। तो मैं आपको सिर्फ एक शेयर करना चाहती हूँ कि शायद इन सब चीज़ों से आपको भी कुछ मदद मिल सके, जैसे मुझे काफ़ी मदद मिल रही है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में ध्यान क्यों ज़रूरी है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी प्रेगनेंसी के जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है हम उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने शरीर में आए बदलाव को कम कर सकते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। आप शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, आप मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, आपका शरीर धीरे 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 डल पड़ता जाता है, कमजोर होता जाता है। तो हमें उसके लिए क्या करना है। आसन तो मैं आप लोगों के साथ रोज शेयर करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेडिटेशन, कि किस प्रकार से हम ध्यान के माध्यम से अपने आप स्वस्थ रख सकते हैं और अपने बच्चे को हेल्दी बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है। ध्यान के लिए ध्यान हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं। अपने आज्ञा चक्र पे फोकस करके हम ध्यान कर सकते हैं। हम ओम के स्वर को बोलते हुए उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम अपनी श्वास और प्रश्वास पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम वैदिक मंत्रों के द्वारा ध्यान मेडिटेशन कर सकते हैं। हम फ्लूट म्यूजिक के द्वारा हम ध्यान को केंद्रित करके ध्यान कर सकते हैं। तो ये अनेक प्रकार है। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से हर एक ध्यान को करने से हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको आज्ञा चक्र पे कैसे ध्यान केंद्रित करना है। आपको नॉर्मली बैठना है। आपने सुना होगा हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं, तो उसमें से एक है हमारा आज्ञा चक्र, जो हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में होता है। थर्ड आई जिसे बोला जाता है। इस पे आपको क्या करना है, आंखें बंद करते हुए बैठना है किसी भी ध्यानात्मक आसन में, कमर गर्दन सीधी, और अपने आज्ञा चक्र पे आपने फोकस करना है। अपने आज्ञा चक्र पे ही अपने ध्यान को केंद्रित रखना है और यहाँ पे ओम को देखने का प्रयास करना है। आप जैसे जैसे इस अभ्यास में स्थिर होते जाएंगे, वैसे वैसे आपको अपने आज्ञा चक्र में ओम का उच्चारण, उसकी कल्पना आपने धीरे धीरे करते रहनी है। आगे आपका ध्यान ऐसे केंद्रित नहीं हो रहा है क्योंकि आप नए हैं, आप बिगनर्स हैं, आप पहली बार अभ्यास कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम पे ही ध्यान को केंद्रित कर पाए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी श्वास और प्रश्वास पे फोकस करना है। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो सो की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। आप फील करेंगे इनहेल, एक्सहेल। एक्सहेल में आपको हम की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। सो हम, ये ध्वनि आपको उत्पन्न होगी जब आप इसे लगातार करते रहेंगे। सो अर्थात क्या होता है, हमारे चारों ओर का जो वातावरण होता है, जो शुद्ध होता है, सकारात्मक होता है। इसीलिए बोला जाता है ध्यान और प्राणायाम ऐसी खुली जगह पे किया जाए जहाँ ठंडी हवा चल रही हो, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन हो जहाँ का। तो उससे क्या होता है, हमारे चारों तरफ का वाइब्रेशन जो होता है पॉजिटिव होता है। तो हम क्या इनहेल क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव ब्रीथ हम इनहेल कर रहे हैं। एंड जो हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी हमारे नकारात्मक विचार हैं, जो भी हम नकारात्मक चीजें सोच रहे हैं, चिंता, तनाव, किसी के प्रति राग, द्वेष है, उन्हें हमें क्या करना है, प्रश्वास के माध्यम से बाहर निष्कासित करना है। तो सो हम ध्वनि आपको महसूस होने लगेगी जैसे जैसे आप इसमें अभ्यस्त होते जाएंगे। तो इसके द्वारा भी आप अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास क्या है, प्रणोच्चारण। प्रणोच्चारण या गायत्री मंत्र। जब हम प्रणोच्चारण करते हैं, अकार, उकार और मकार के सम्मिलित स्वर में जो हम करते हैं वो होता है प्रणोच्चारण। और गायत्री मंत्र तो आप सभी करते हैं। प्रणोच्चारण का भी एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है, वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको उस अभ्यास को
करना है। तो प्रणोच्चारण जब हम करते हैं या हम गायत्री मंत्र करते हैं तो आप देखेंगे आपके कंठ प्रदेश पे एक वाइब्रेशन फील होगा, कंठ प्रदेश पे वाइब्रेशन फील होगा और आपके हृदय प्रदेश पे आपको एक वाइब्रेशन फील होगा, जिससे हमारे हृदय में जितने भी प्रकार के द्वेष हैं वो कम होते हैं और जो होते हैं हमारा हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम होती है उसको कम करने में मददगार होता है। ओम के उच्चारण से, प्रणोच्चारण से और गायत्री मंत्र से बहुत ही पॉजिटिव लाभ हमको इसमें मिलते हैं, जैसे कि हमारा उच्च रक्तचाप नॉर्मल होता है, हृदय की गति बढ़ जाती है, हम घबरा जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो उसके लिए भी बहुत ही लाभदायक है। और प्रेगनेंसी के दौरान आपने बहुत से बार सुना होगा कि थायराइड का प्रॉब्लम बहुत सी महिलाओं को हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान। डायबिटीज का प्रॉब्लम हो जाता है, हाई बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है, लो बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है, शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उन सब में भी ये आपका ध्यान बहुत ही आराम आपको उसमें देगा। तो आपको क्या करना है, 5 से 10 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, आंखें बंद करके किसी भी अवस्था में बैठ के, ध्यानात्मक अवस्था में, और उसमें आपको 5 से 10 बार आंखें बंद करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है या आपको 5 से 10 बार प्रणोच्चारण करना है। ट्रिक क्या है, नॉर्मल ब्रीथ इन करनी है और एक्सेल करते हुए आपको क्या करना है, प्रणोच्चारण करना है। सेम प्रोसेस, ब्रीथ इन एंड गायत्री मंत्र का आपको उच्चारण करना है। ध्यान करने के बहुत ही ज्यादा, ये एक आपको सीक्वेंस बता रही हूँ ध्यान करने का। जब आप धीरे 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 इन सब में अभ्यस्त हो जाते हैं तो आप नॉर्मली बैठ के शांतिपूर्ण अवस्था में भी साइड में आप म्यूजिक लगा सकते हैं, गायत्री मंत्र लगा सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र लगा सकते हैं और उस पर फोकस करते हुए एकदम शांत और मौन रहते हुए भी अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। तो अपने ध्यान को केंद्रित करना आपके लिए बहुत जरूरी है फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि आपने सुना होगा एक शांति अवस्था, आप जितनी शांत अवस्था में रहेंगे उतना ज्यादा आपके बच्चे का अच्छा विकास होगा, वो उतना ज्यादा शांत रहेगा। अगर आप चिड़चिड़े रहेंगे, आपको नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आने की वजह से हमें क्या होता है, चिड़चिड़ापन होता है, बॉडी में इतने बदलाव होते हैं तो जिसके वजह से हमें और ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है, शरीर भारी लगता है, पैरों में सूजन आती है, घुटनों में दर्द होता है, पैरों पे क्रैम्प आते हैं, बहुत सी अनेक सी समस्याएं आती है, जिसका सिर्फ एक ही समाधान नहीं है, योग। योग के साथ साथ हमें मेडिटेशन भी करना है। मेडिटेशन के साथ साथ ही हम अपनी बॉडी और अपने बच्चे की अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं। अगर मेडिटेशन और योगाभ्यास लगातार 9 महीने की इस जर्नी में करते जाएंगे तो आप देखेंगे आपको भी मेरी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस 9 महीने की जर्नी में। और कोशिश करेंगे कि हम अपनी इस डिलीवरी टाइम को, जो हमारी प्रसव पीड़ा है, तो कोशिश करें कि हम नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास करें। तो उसके लिए हमें पॉजिटिव रहना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पॉजिटिव रहने के लिए तो हमें ध्यान करना ही है। तो आप भी कोशिश कीजिए ध्यान को केंद्रित करने के लिए। सबसे पहले आप इन स्टेप टू स्टेप आप अभ्यास को कीजिए, ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम इसकी और उच्च अवस्था में जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो मेडिटेशन का हम आपके लिए और लेके आएंगे कि क्या क्या पॉजिटिव प्रभाव आपको इससे पड़ते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।